हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर सेकंड। जो चैप्टर नंबर सेकंड की नेमिंग है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड और डेसिमल से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन कि एक्चुअल में जो फ्रैक्शन है होती क्या है। मैंने कुछ यहाँ पहले से लिख लिया है। फ्रैक्शन में देखिए, इट रिप्रेजेंट वन और मोर पार्ट्स ऑफ ए यूनिट। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक या फिर एक से ज्यादा पार्ट किसके? एक यूनिट के। दैट हैज बीन डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, और वो किस में डिवाइड किए गए हो? इक्वल पार्ट्स में। मैं अभी आपको एग्जांपल देके इसको बताऊंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। द फ्रैक्शनल नंबर आर फिगर आउट बाय टू होल नंबर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन लाइन। अब ये जो फ्रैक्शन बनती है वो कैसे बनती है? दो होल नंबर से, और जो किससे सेपरेट किए जाते हैं? फ्रैक्शन लाइन से। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप स्कूल में टेस्ट वगैरह देते होगे या कोई भी कंपटीशन टेस्ट देते हैं। मान लिया कि वहाँ जो टोटल मार्क्स है वो 10 है। टोटल मार्क्स जो उस टेस्ट के हैं वो 10 है, और आपने उसमें से अटेन किए 4। तो टीचर आपको कैसे लिख के देता है? इस टाइप से कि 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिख रहा हूँ 2/3, अब इसका मीनिंग क्या हो गया? भी टोटल 3 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 हिस्से यहाँ लिख लिए गए, यानी कि 3 में से कितने आए? 2 आए। अब उसके बाद कुछ इस टाइप से भी लिखा जा सकता है 8/20, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि टोटल 20 पार्ट्स हैं जिनमें से जो 8 पार्ट हैं वो ही लिखे गए हैं। अब जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके मैं कुछ पार्ट कर देता हूँ यहाँ पे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। अब ये एक स्ट्रेट लाइन थी ए बी। ठीक है। अब इसके मैंने पार्ट कर दिए, यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ। ये पी है, ये क्यू, ये आर एस टी यू वी। अब देखिए जो कंप्लीट ए बी लाइन थी वो कितने हिस्सों के इक्वल है? 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमने 8 हिस्से कर दिए ए बी लाइन के, और सारे हिस्से हैं जो ये क्या है? इक्वल है। दिस मीन्स जो ए पी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के, इक्वल है क्यू आर के, इक्वल है आर एस के, इक्वल है एस टी के, इक्वल है टी यू के, और यू वी, और जो वी बी है, ये सारे पार्ट आपस में क्या है? इक्वल। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ आप ए क्यू को रिप्रेजेंट करो, कि ए क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप क्या बोलेंगे? सर ये जो ए बी लाइन है इसके 2 हिस्से किसके बराबर हैं? ए क्यू के बराबर है। ए क्यू। अब टोटल हिस्से कितने थे? 8, और ए क्यू किसके बराबर है? 2 हिस्सों के बराबर। तो ए क्यू को आप क्या लिखोगे? ए क्यू को आप क्या लिखोगे? यानी कि 2/8 ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के अगर हम टोटल 8 हिस्से कर दें तो उसमें से तो 2 हिस्से हैं वो क्या होंगे? ए क्यू के होंगे। तो ए क्यू की फ्रैक्शन क्या आई? 2/8 आई। यानी कि जो ए बी लाइन है उसका कितना हिस्सा होगा? 2/8। तो इस टाइप से हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे 1/3 लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? भी 3 में से 1। समझ में आया? और ये इक्वल पार्ट्स को डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे यहां लिखा था द फ्रैक्शनल नंबर्स आर फिगर आउट बाय टू होल नंबर। अब जो ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं इनको हम किसके हेल्प से लिखते हैं? टू होल नंबर की हेल्प से। अब यहाँ देखिए जो भी फ्रैक्शन लिखी है ये दोनों होल नंबर हैं, ये भी दोनों होल नंबर हैं, ये भी होल नंबर है। होल नंबर के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन लाइन। अब ये जो दोनों होल नंबर हैं किससे सेपरेट किए गए हैं? फ्रैक्शनल लाइन से। अब ये जो आप डैश टाइप लगाते हो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल लाइन। फ्रैक्शनल लाइन, या फिर इसको सिंबल ऑफ डिवाइड बोल सकते हैं आप, यानी कि ये किसका सिंबल होता है? डिवाइड का। ठीक है। या फिर इसको हम स्लैश भी बोल देते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में ये क्या है? जो ये आपको दिख रहा है ये डैश टाइप, ये इन दोनों नंबरों को क्या करता है? अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। द नंबर अबव द लाइन। अब ये जो नंबर है जो इस लाइन के अबव है यानी कि ऊपर है, इज कॉल्ड न्यूमरेटर। अब इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। ये क्या है? न्यूमरेटर है। उसके बाद एंड द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। जो इस लाइन के नीचे नंबर है यानी कि 3, ये क्या होगा? डेनोमिनेटर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। उसके बाद
एंड डिनोमिनेटर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है 1/0 तो ऐसे केस में हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ये क्या हो जाती है अनडिफाइंड फॉर्म, जो आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ोगे। अनडिफाइंड फॉर्म यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद देखिए ये थी हमारी फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन होती क्या है, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आते हैं कि फ्रैक्शंस के टाइप क्या होते हैं। ये आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, लाइक, अनलाइक, इक्वल, इक्विवेलेंट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिए गए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड पार्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ पार्ट है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, फिफ्थ है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, सिक्स्थ है डेसिमल फ्रैक्शन, सेवंथ लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ टोटल 10 टाइप्स की फ्रैक्शन हो सकती है। उसके बाद देखिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये जो सारी डेफिनेशन मैंने, ये जो टाइप्स लिखे हैं इनकी क्या क्या डेफिनेशन होगी और कैसे हम इन सभी की डेफिनेशन से समझेंगे कि ये प्रॉपर क्यों होती है, इम्प्रॉपर क्यों होती है। विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर, किसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू, इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ज्यादा हो किससे, न्यूमरेटर से, इन ए गिवन फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा फॉर एग्जांपल 2/3। अब यहां देखिए जो 2 है वो क्या है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं, यानी कि 3 ज्यादा है 2 से, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद जैसे 3/4 है, अब 4 ज्यादा है 3 से, तो ये भी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/8, 8 ज्यादा है 7 से, तो ये भी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड में आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, ये इसका उल्टा है। इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इन ए गिवन फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी गिवन फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 3/2 लिखा है। 3/2 यानी कि 3 क्या है, न्यूमरेटर, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। यानी कि 3 ज्यादा है और 2 क्या है, कम, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हुई, ज्यादा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हुई, कम। सेम इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है 5/3। अब यहां देखिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है, 5, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, 3। दिस मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस टाइप से हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम 2 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद थर्ड देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते क्या है, द फ्रैक्शन which represents the whole and the parts of the whole is known as mixed fraction। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज एक टोकरी में कुछ सेब रखे हैं और आपसे बोला जाए कि वहां से 2 कंप्लीट 1/2 इतने एप्पल उठा के लेके आओ, यानी कि सेब उठा के लेके आओ। तब आप क्या करोगे, यानी कि 2 सेब तो आप कंप्लीट लेके आओगे और एक क्या लेके आओगे, हाफ। एक क्या लेके आओगे, हाफ, यानी कि 2 तो आपने पूरे उठाए और एक को आधा कर दिया आप, यानी कि 2.5 सेब लेके आए। अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ये कितना हो गया, 2.5 इसको हम लिखते हैं। तो यही क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि 2 तो आप कंप्लीट लेके आए और एक क्या लेके आए, आधा लेके आए, यानी कि उसका कुछ हिस्सा लेके आए। यही मैंने आपको बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक कंप्लीट होल को और उसके कुछ पार्ट को। अब यहाँ क्या बताया मैंने आपको कि आप 2 एप्पल तो कंप्लीट लेके आए और उसके साथ क्या लेके आए, आधा एप्पल लेके आए, यानी कि वो कंप्लीट भी आगे 2 और वो आधा भी आगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह 3 कंप्लीट 1/4, 10 कंप्लीट 1/3, ये सारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसका मीनिंग क्या है, 3 तो कंप्लीट है और एक और क्या है, 1/4 है, उसी का 1/4 हिस्सा है। इसी तरह जो 10 है वो तो कंप्लीट है और उसका एक और हिस्सा क्या है, 1/3। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये थर्ड डेफिनेशन थी। फोर्थ डेफिनेशन देखिए इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होती क्या है, द फ्रैक्शन
विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ सिंप्लीफाई करना क्या होता है, इज नोन एज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे 9/2 है, 3/4 है, 5/6 है। अब ये जो दोनों डेफिनेशन है एक दूसरे के रिवर्स है। जैसे 9/2 है, अगर आप इसको कहीं से कैंसिल आउट करना चाहें तो आप इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 15/5, तब आप क्या करोगे कि सर हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर देते हैं कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि इसको आपने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। यानी कि 5/15 को सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, 3। यानी कि जो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन है उनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो जैसी ही लिखी हैं वैसे ही रहेंगी, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे 9/2 है, कोई कैंसिल नहीं होगी, जो भी आएगी यानी कि डेसिमल में आ सकता है लेकिन कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या कहती है, द फ्रैक्शन विच कैन बी सिंप्लीफाइड, अब जिनको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है 4/6, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इस 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। यानी कि 2/3 कहां से आया, जब आपने 4/6 को सिंप्लीफाइड किया। इसी तरह देखिए 10/5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो वैल्यू क्या है 2/1, यानी कि 2 ही आ गया। दिस मीन्स ये भी क्या है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, हमने आसानी से इसको सिंप्लीफाइड कर लिया। नेक्स्ट है 6/12, यानी कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहां से भी वैल्यू क्या आई, 1/2 आई। अब 1/2 यानी कि सिंप्लीफाइड करके 6/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ए पावर whose बेस इज 10। अब डिनोमिनेटर क्या हो, 10 टू द पावर में हो, देन द फ्रैक्शन इज नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 बाय क्या लिखा है, 10। अब जो भी ये डेसिमल वैल्यू होगी वो या तो 10 हो या फिर 10 की पावर में हो। अब यहाँ देखिए 10 की पावर क्या है, 1, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब ये क्या है, 7/100, मैं यहाँ नीचे सोल्व करके दिखाता हूँ। 7/100 यानी कि 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 टू द पावर 2। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, 10 टू द पावर में हमें गिवन है। दिस मीन्स ये क्या होगी, डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि इस टाइप की फ्रैक्शन को हम इजीली सोल्व करके लिख सकते हैं कि 7/100 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.07। ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जब हम 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, 7 1 2, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि जितनी जीरो होगी उतने ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप से हम इनको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। आगे 13/1000 है, 1000 को आप क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 3, यानी कि दिस मीन्स ये भी क्या होगी, डेसिमल फ्रैक्शन होगी। उसके बाद देखिए लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखिए, लाइक और अनलाइक एक दूसरे के रिवर्स उल्टे हैं। द फ्रैक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल इज नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। अब मैंने यहां लिखा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मीनिंग है कि आप किसी अकेली फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, यानी कि अगर दो फ्रैक्शन है तभी आप बोल सकते हो कि वो दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, या फिर वो दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। कंडीशन क्या है कि दोनों में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो, इक्वल हो। अब यहां से देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे 2/3 एंड 1/3, यानी कि दोनों में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 3। न्यूमरेटर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, इक्वल। दिस मीन्स ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लिखा है जैसे 4/9 एंड 7/9, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दोनों केस में क्या है, 9, और न्यूमरेटर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो ये दोनों फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिनमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो इक्वल ना हो। जैसे यहां देखिए मैंने लिखा है 2/3 एंड 4/9, ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इन फर्स्ट फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इन सेकंड फ्रैक्शन, यानी कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो तो क्या है, 3, और सेकंड का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 9। ये दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से ये क्या होगी, अनलाइक फ्रैक्शन होगी। इसी तरह 7/11 एंड 4/5, अब दोनों केस में देखिए यहाँ 11 है यहाँ 5 है,
तो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, दिस मीन्स ये क्या होगी, अनलाइक फ्रैक्शन होगी। उसके बाद देखिए इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इन फर्स्ट फ्रैक्शन। अब ये जो इक्वल है वो फ्रैक्शंस हो गया, यानी कि एक अकेली फ्रैक्शन को हम इक्वल नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो फ्रैक्शन। व्हेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की वैल्यू सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के इक्वल हो, एंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इन सेकंड फ्रैक्शन, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के इक्वल हो, देन द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्वल फ्रैक्शन। अब उस केस में हम इन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, थोड़ा और जल्दी आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लिखा है 2/3 एंड 2/3। अब देखिए ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2, और किसके इक्वल है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के, यानी कि 2/, और यहां से देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3, और सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो ये भी क्या है, इक्वल। दिस मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो 2/3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 2/3 के, यानी कि इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इक्वल फ्रैक्शन। सेम एज इट इज 4/7 किसके इक्वल होगा, 4/7 के, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दिस मीन्स ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शन। उसके बाद इसका लास्ट टाइप बचता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, these fractions can be defined as the fractions with different numerator, यानी कि उन दोनों में क्या हो, न्यूमरेटर की वैल्यू अलग अलग हो, एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी अलग अलग हो, दैट रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करे, सेम वैल्यू को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग है लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रही है, सेम वैल्यू के, या फिर और प्रोपोर्शन ऑफ द होल, या फिर सेम प्रोपोर्शन को वो डिफाइन करे। अब यहां से देखिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 3/6। अब मैंने लिखा है 1/2 एंड 3/6। अब 3/6 क्या है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ से क्या है, फर्स्ट भी 1/2 और सेकंड भी 1/2, यानी कि दोनों इक्वल होगी कि नहीं होगी, यानी कि दोनों इक्वल वैल्यू हैं लेकिन इक्वल दिखाई नहीं देती, उनको इक्वल बनाना पड़ता है। तो इस टाइप से हम इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो एक इक्वल वैल्यू को तो रिप्रेजेंट करती है लेकिन अगर डायरेक्ट देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है, लेकिन जब हम उनको सिंप्लीफाइड करते हैं तो वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इक्वल वैल्यू को। लेकिन देखिए यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी, 1, यहाँ 3 थी, दोनों क्या थी, अलग अलग थी, यानी कि इक्वल नहीं है। इसी तरह ये 2, ये 6, ये भी अलग अलग है, ये भी इक्वल नहीं है। अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है लेकिन फिर भी लास्ट में दोनों फ्रैक्शन क्या आई, इक्वल आई, इनकी वैल्यू क्या आई, इक्वल आई। तो इस टाइप की हम फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम एज इट इज ये जो सेकंड एग्जांपल लिखा है इसमें देखिए 2/8 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो यानी कि ये भी 1/4 हो गया और ये सेकंड भी क्या हो गया, 1/4। लेकिन लिखने में क्या था, अलग अलग, ये 1/4 अलग था, 2/8 अलग था, लेकिन किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों 1/4 को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने सेकंड चैप्टर में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े। तो आपका काम ये है कि ये जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, 10 टाइप्स है, इनकी डेफिनेशन है, इनको आप अच्छी तरीके से लिखें, एक बार प्रैक्टिस करें, और हर एक फ्रैक्शन के कम से कम आप 10-10 एग्जाम्पल लिखें। जैसे जो आप प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ी आपने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ी है, उसके 10 एग्जाम्पल आप रफ कॉपी में लिखिए, नेक्स्ट फ्रैक्शन के 10 एग्जाम्पल आप रफ कॉपी में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और हर एक डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1।